नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसके देखिए आज हम 200 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पेपर की तरह जो है वो रिवाइज करने में हेल्प मिल सके और पेपर की तरह जो है एक पैटर्न आपको मिल सके। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब देखो, इतने क्वेश्चन में कमेंट करके ये बताना तो मुश्किल है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, परंतु ये आप ज़रूर काउंट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। गलत क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन गलत हुए या फिर कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है। 65 का ऑप्शन सी 15 जुलाई सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में बोलते हैं द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आर। तो इनमें से पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। माउंटेन साइकिलिंग भी यहाँ पर होती है, ट्रैकिंग भी यहाँ पर होती है, पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। बोलते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो पहले वाइस चांसलर थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रामकरण सिंह। ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी भी लास्ट वीक एक एग्जाम में पूछा गया था। 68 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। तो बिल्कुल भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 69 में बोलते हैं सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो आपको बतानी है, हिमाचल प्रदेश की लिंगानुपात आपको बताना है। तो कितना था। ऑप्शन डी 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 70 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो गद्दी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में बोलते हैं द म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वॉज डिजॉल्व्ड इन। तो म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला जो था ये कब डिजॉल्व की गई थी। ये डिजॉल्व की गई थी 71 का ऑप्शन सी 1969 सही आंसर है। 72 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ पर है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। 72 का ऑप्शन डी सही आंसर है कांगड़ा, परंतु कितनी है जल्दी से कमेंट करके साथ में ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ फुल्लैच इज सेलिब्रेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फुल्लैच फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल किन्नौर घाटी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर। 74 में बोलते हैं बाबा बालकनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन एट। तो बोलते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर में स्थित है। 74 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 75 में बोलते हैं चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चमेरा पावर प्रोजेक्ट जो है चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को कौन एग्जीक्यूट करता है, NHPC एग्जीक्यूट करता है। और जल्दी से रिवाइज भी कर लीजिए। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की और चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की। 76 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया सोलन में स्थित नहीं है। 76 का ऑप्शन डी राजा का बाग जो है वो सोलन में नहीं स्थित है। 77 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 78 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर के तहत लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है लाहौल स्पीति का। ऑप्शन सी सही आंसर है लाहौल स्पीति। और अगला क्वेश्चन देखिए 79 बोलते हैं ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है और ये डैम 1963 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है 1963। 80 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फीड्स पब्बर रिवर। तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर पब्बर नदी को जो है वो फीड करता है, पानी प्रोवाइड करवाता है। 80 का ऑप्शन डी चंदर नाहन ग्लेशियर जो है वो सही आंसर है। 81 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज फेमस एज वैली ऑफ शेडो। वैली ऑफ शेडो किसको कहते हैं, वो पिन पार्वती पास को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 82 में बोलते हैं ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वॉज एट। तो सुशर्माज फैमिली की ओरिजिनल सीट कहाँ पर थी, सुशर्मा परिवार की इनकी ओरिजिनल सीट जो था वो 82 का ऑप्शन डी मुल्तान जो है वो सही आंसर है, मुल्तान में थी। 83 में बोलते हैं वेयर डिड दी राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन। चंबा के राजा की जो था वो उमेद सिंह जो थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी राज गद्दी त्यागने के बाद। तो ये ज्वालामुखी में हुई थी। 83 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 84 में बोलते हैं
हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुसहर स्टेट, बुसहर स्टेट के लास्ट राजा थे राजा पदम सिंह। 84 का ऑप्शन सी सही आंसर है पदम सिंह। और 85 में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड। कुल्लू के राजा उस टाइम कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू विजिट किया था, तो कुल्लू के राजा थे उस टाइम 85 का ऑप्शन सी राजा राज सिंह जो था वो कुल्लू के राजा थे। 85 का सी सही आंसर है। 86 में बोलते हैं हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ राविनगढ़, राविनगढ़ किला किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था, राविनगढ़ किला राजा वीर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। 86 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 87 में बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन विच ईयर। कई बार पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने शिमला कब विजिट किया गया था, और कई बार पूछ लेते हैं कि 1860 में किसने शिमला विजिट किया था, तो ऑप्शन सी 1860 इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है 87 का 1860 सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा ऑपोजिट भी कि 1860 में किसने शिमला विजिट किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने विजिट किया था। 88 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सीशेल होटल इन शिमला वॉज अर्लियर नोन एज, तो सीशेल होटल जो शिमला का है उसको पहले फेलेडिस्ट होटल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा के 84 मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं। 84 टेम्पल आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 84 टेम्पल चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 90 में बोलते हैं लामा डांसेज इन बौद्ध हार बौद्ध इज कॉल्ड, तो बौद्ध का जो लामा डांस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको छुम कहते हैं। 90 का ऑप्शन है छुम सही आंसर है, छुम कहते हैं उसको। 91 देखिए, अब हिस्ट्री का सेक्शन चलता है, पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करके, पहले एचपीजी के हिस्ट्री अलग अलग सीरीज वाइज। तो बोलते हैं राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, तो बोलते हैं चावल की खेती निम्नलिखित में से किस हड़प्पन साइट से संबंधित है, तो 91 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है लोथल, लोथल साइट से जो है ये संबंधित है। 91 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 92 में बोलते हैं इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म डेल्ट विद, तो बोलते हैं जैन धर्म की जो मूल सिद्धांत हैं वो कौन से ग्रंथ में दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं मूला सूत्र में। मूल सूत्र आपने ध्यान रखना है। 92 का ऑप्शन सी सही आंसर है मूल सूत्र। 92 के बाद 93 देखिए, बोलते हैं अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन, तो मेडिसिन का जो है अर्लीस्ट सबसे पुराना जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन सी सही आंसर है। 94 देखिए, 94 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी वाइडली एक्सपोर्टेड मेटल ड्यूरिंग द गुप्ता एज, तो बोलते हैं गुप्ता एज जो थी इसमें सबसे ज़्यादा जो मेटल एक्सपोर्ट की जाती थी वो कौन सी की जाती थी। 94 का ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील जो है वो सही आंसर होगा। 94 का ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील जो था वो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते थे। 95 में बोलते हैं बुद्धा मीन्स, तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है इससे, इसका मतलब होता है एन एनलाइटेंड वन, तो ज्ञान संपन्न जो है इसका मतलब होता है। ऑप्शन सी 95 का सही आंसर है। 96 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन दी पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो बोलते हैं गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति जो था वो खोई थी, तो ये खोई गई थी पाटलिपुत्र के द्वारा। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र शहर ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी। अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगेगा मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, तो आप अपनी वीडियो की ना स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से सुन सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं एडजस्ट। 97 देखिए, ध्रुवसेना वॉज द रूलर ऑफ, 97 में बोलते हैं कि ध्रुवसेन कहाँ के रूलर थे। 97 का ऑप्शन बी सही आंसर है, ये कठियावाड़ के रूलर थे ध्रुवसेन। 97 का बी सही आंसर है। 98 में बोलते हैं फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को। 99 में बोलते हैं द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वॉज, तो ऐसा सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था वो था कौन। 199 का कौन सही आंसर है, ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा जो था वो घोषित किया था। 100 में बोलते हैं हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोट, जब तालीकोट का युद्ध हुआ था तो उस टाइम विजयनगर के महाराज कौन थे, तो विजयनगर के महाराज उस टाइम कौन हुए, वो हुए सदाशिव राय। ऑप्शन सी सही आंसर है सदाशिव राय। 101 में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट डिड अकबर कॉल द सूफिस्टिक फेथ ही प्रोफाउंडेड, तो बोलते हैं अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया था उसे उसने क्या नाम दिया था, तो उसे उसने नाम दिया था तौहीद इलाही। तौहीद इलाही 101 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वैसे दीन इलाही को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो दीन इलाही ध्यान रखेगा कि अकबर ने एक नया धर्म जो था वो बनाया था या फिर नया धर्म फाउंड किया था, रिलीजन फाउंड किया था नया, जिसकी स्थापना इसने 1582 में की थी। और 101 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा कमेंट मत करना,
102 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी करेक्टर। तो बोलते हैं शिवाजी के चरित्र पर गहरा जुदा प्रभाव किसका पड़ा था, तो वो पड़ा था उनकी माता का। ऑप्शन बी मदर जो है वो सही आंसर होगा। 103 में बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद। तो चेन ऑफ जस्टिस जो है वो किससे संबंधित है, चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर से संबंधित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 104 में विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म इनटू इंडिया। तो बोलते हैं जरतुसत धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था। तो किस समुदाय ने लाया था, ये पारसियों के द्वारा लाया गया था। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसीज जो है वो सही आंसर है। पारसीज ध्यान रखिएगा। 105 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोलते हैं 105 में इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो ब्रिटिश इंडिया में जो मिडिल क्लास होती थी उसका मुख्यतः किससे बनी हुई थी, कौन होती थी उसमें, उसमें मुख्यतः जमींदार होते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। 106 में बोलते हैं द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वॉज। तो बोलते हैं जो अतिवादी थे उनमें सर्वाधिक जो उत्कृष्ट नेता थे वो कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 107 में बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज शाउट टू बी ब्राउट बाय द। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, कौन इसको लाना चाह रहा था, तो ये लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन डी सही आंसर है 107 का। आगे बोलते हैं 108 में इंडियाज एटीट्यूड टॉवर्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज दैट ऑफ। तो बोलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान भारत का क्या रवैया था। भारत का रवैया बिल्कुल साफ था कि उन्होंने एक्टिवली जो था वो हेल्प की थी, सक्रिय मदद की थी ब्रिटिशर्स की। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 109 में होम डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। तो बोलते हैं कि संविधान सभा ने अपना स्थायी सदस्य जो था वो किसको बनाया था, संविधान सभा ने स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे 110 में बोलते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको नाम भी कहते हैं, नाम की जो पहली मीटिंग हुई थी इन इंडिया बोलते हैं कि कब हुई थी ये, तो ये बोलते हैं 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1983। 1983 में नाम की पहली मीटिंग इंडिया में हुई थी, मतलब इंडिया में ये मीटिंग हुई थी इसकी पहली बार। मीटिंग्स तो उससे पहले भी हुई परंतु अलग अलग जगह पर हुई, ये स्पेसिफिक रूप से इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। जियोग्राफी के सेक्शन के लिए तैयार रहिए। अभी हम लगभग 100 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो 100 नहीं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक। तो इनमें से किसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, तो इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। 111 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 112 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर दी फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी होती है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है प्राइमरी वेव्स। 112 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 113 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड थंडर स्टॉर्म क्लाउड। तो थंडर स्टॉर्म क्लाउड किसको कहा जाता है, 113 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी क्यूमुलोनिम्बस जो है वो सही आंसर है। इनको थंडर स्टॉर्म क्लाउड भी कहते हैं। 114 में बोलते हैं द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टॉर्म इज। तो बोलते हैं छोटा परंतु सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो है वो इनमें से कौन सा होता है, आंधी। तो 114 का ऑप्शन भी टॉर्नेडोज जो है वो सही आंसर होगा। टॉर्नेडो सबसे जो है वो छोटा परंतु मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ज़्यादा नुकसानदायी होता है, विनाशकारी होता है। 115 में बोलते हैं फ्लैट टॉप्ड सी माउंट आर नोन एज। तो बोलते हैं कि स्पार्ट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, 115 का ऑप्शन ए इनको ग्यूयोट्स कहते हैं। ग्यूयोट्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 115 का। 115 के बाद 116 देखिए। बोलते हैं द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन दी। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, 116 का ऑप्शन सी रेड सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 117 देखिए। बोलते हैं द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोन इज। तो बोलते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो कौन सी मानी जाती है। 117 का जो है वो ऑप्शन बी लोम सॉइल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 117 का ऑप्शन बी। 118 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सेम फूड चेन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी गोट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बकरी जो है वो सेम फूड चेन का पार्ट नहीं है। 119 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बोलते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन होती है
उसका कौन सा एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो 119 का ऑप्शन है एसिड रेन जो है वो प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। 120 में बोलते हैं स्टीपी इज कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ। तो बोलते हैं स्टेपी जो है एक लाक्षणिक वनस्पति है कहाँ की, ये सेमी एरिड रीजन की जो है एक वनस्पति है, कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन है, ध्यान रखिएगा। 120 का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो 121 में बोलते हैं बौद्धू मेनली रियर। तो बोलते हैं बद्दू जो होते हैं वो मुख्यतः रूप से क्या पालते हैं, तो ये मुख्यतः रूप से ऊँट पालते हैं। ऑप्शन बी कैमल्स जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ। तो क्विनाइन जो है वो किससे निकाली जाती है, ये सिंचोना ट्री से जो है वो निकाली जाती है, सिंकोना आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी 122 का जो है वो सही आंसर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह की होती है, 123 का ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि ये लेबर इंसेंटिव भी होती है और कैपिटल इंटेंसिव भी होती है। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों ही सही आंसर है। 123 का बाद 124 देखिए, बोलते हैं रशिया इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ। तो रशिया जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है किसका, नेचुरल गैस का। ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस जो है वो सही आंसर है। 125 में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में स्थित है, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कार्डामम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। तो बोलते हैं कार्डामम पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अन्य येलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। येलागिरी पहाड़ियाँ आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कलादान इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ। तो बोलते हैं कलादान एक महत्वपूर्ण नदी है, कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, तो ये मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 128 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर। इनमें से कौन सा स्थान दिसंबर में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी जो है वो प्रदान करता है, तो मतलब जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिलती है। तो 128 का ऑप्शन सी कन्याकुमारी सही आंसर होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए कन्याकुमारी कौन से इंडियन स्टेट में पड़ता है। 129 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस एसिटिक सॉइल। तो बोलते हैं कौन से राज्य में जो है वो अम्लीय मृदा जो है वो नहीं होती है, नहीं करता है ये धारण। तो 129 का ऑप्शन ए राजस्थान जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर एसिडिक सॉइल नहीं पाई जाती है। 130 में बोलते हैं विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं जो भाखड़ा नंगल परियोजना है इसके तहत किस नदी का दोहन किया जाता है, तो यहाँ पर जो नदी आती है मैंने अभी बताया था कि सतलुज नदी आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 131 में बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशो इज मोर देन 1000। तो बोलते हैं 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो किस भारतीय राज्य का है, वो है केरला का। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं 132 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो 132 का ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो सही आंसर है, इंदिरा गांधी नहर। 133 में बोलते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज। तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। 133 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 134 में बोलते हैं मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 1995 में टू प्रमोट। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को जो है इसका सार्वत्रिकरण करने के लिए, ताकि बच्चों को मिड डे मील खाना दिया जाएगा तो वो उस लालच में थोड़ा स्कूल तो कम से कम आएंगे, यही सोचकर जो था ये चलाई गई थी। और स्कूल में स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ये सब सोच के। 135 में बोलते हैं हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज। तो नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपके मुंबई महाराष्ट्र में है, यहीं पर RBI का हेडक्वार्टर भी स्थित है, ये ध्यान रखिए। 135 के बाद 136 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो करेंसी स्वैप जो है ये किसका एक इंस्ट्रूमेंट है जो नियंत्रित करता है, तो इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो ये मैनेज करता है किसको, ऑप्शन डी कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। तो ये इसको मैनेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। 137 देखिए, बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट मीन्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। गिल्ट एज मार्केट का मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी सही आंसर है। 138 देखिए, बोलते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय दी। तो इंडिया की जो मौद्रिक नीति है इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा करते हैं गवर्नर ऑफ RBI। ऑप्शन ए सही आंसर है। 139 में बोलते हैं विच गिव्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं भारत सरकार के कुल घाटे में किसका मुख्य योगदान होता है, तो वो मुख्य योगदान होता है फिस्कल डेफिसिट का। 139 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 140 में बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि एक अदृश्य निर्यात का आशय किस तरह के निर्यात से होता है, तो ये होता है सर्विसेज के निर्यात से। ऑप्शन
ए सही आंसर है। आगे 141 में बोलते हैं द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। अगर स्पीकर ने रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे, ऑप्शन सी सही आंसर है। 142 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है। 142 का ऑप्शन सी सही आंसर है। डायरकी यानी कि द्वितंत्र जो है ये इंडिया का करेक्टरिस्टिक नहीं है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्टर नहीं है। 143 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट बी अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता। 143 का जो है वो ऑप्शन बी एनिमी एलियंस जो है वो सही आंसर होगा इसका 143 का। 144 देखिए, 144 में क्या बोलते हैं द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, इनके प्लेजर पर ये ऑफिस होल्ड करते हैं। कैग को कौन अपॉइंट करता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला है 145, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू दी फर्स्ट लोकसभा। तो बोलते हैं पहली लोकसभा में जो था वो कौन निर्विरोध जो था वो वापस आए थे। तो निर्विरोध वापस आए थे आनंद चंद। ऑप्शन बी जो है 145 का सही आंसर है। 146 में बोलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। तो प्रोरोगेशन जब होती है, स्त्रावसान जब होता है, स्थगन जब होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है कौन सा प्रभावित नहीं होता? प्रभावित नहीं होता है बिल जो है वो प्रभावित नहीं होते, विधेयक। ऑप्शन बी सही आंसर है। 147 में देखिए क्या बोलते हैं, 147 में बोलते हैं ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। ज्वाइंट सीटिंग जब दो हाउसेज की होती है तो होती है कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउसेज डिसएग्री। अगर कोई ऐसा बिल आ गया है ना कि जिसके बीच में दोनों हाउसेज के बीच में एक सहमति नहीं बन पा रही, तब ज्वाइंट सीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। ये ध्यान रखिए। 148 में बोलते हैं द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट विद। तो जो हाई कोर्ट होता है उसका क्षेत्राधिकार का विस्तार करना है या नहीं करना है, ये अधिकार दिया गया है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन बी सही आंसर है। 149 में बोलते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ। तो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसके? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 में बोलते हैं टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन फिक्स्ड। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स की गई है 2026 तक, 2026 तक। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ईस्ट जोनल काउंसिल। तो ईस्ट जोनल काउंसिल में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं आता? सिक्किम जो है वो ईस्ट जोनल काउंसिल में नहीं आता है। 152 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दी स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट के तहत नहीं आता? 152 का ऑप्शन है इंश्योरेंस जो है वो सही आंसर है। इंश्योरेंस जो है वो स्टेट लिस्ट के तहत नहीं आता, यूनियन लिस्ट के तहत आता है। 153 में बोलते हैं अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। तो पंचायत के इलेक्शन अगर लड़ने हो तो 21 साल जो है वो होनी चाहिए एज। ऑप्शन है सही आंसर है। 154 में बोलते हैं द राइट टू वोट इन इलेक्शन इज टू बी अ पार्लियामेंट इज अ। बोलते हैं राइट टू वोट किस तरह का राइट है? ये एक लीगल राइट है, ध्यान रखिएगा, लीगल राइट है। 155 में बोलते हैं द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज। तो बोलते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं इंडियन रिपब्लिक के द प्रेजिडेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। 156 में बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू। तो यूपीएससी का ओरिजिन किस एक्ट से जो है आप ट्रेस कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 1919 का एक्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 57 में बोलते हैं 157 में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन सा है? कर्टेन्स, पर्दे साउंड अब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 158 में बोलते हैं विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो किस मिरर का होता है? 158 का ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर जो है वो सही आंसर है, इसका होता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। 159 में बोलते हैं अ एसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज। तो एसी डिवाइस जो बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करती है वो कौन सी होती है? 159 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो इंडक्शन कॉइल इसका सही आंसर है 159 का। 160 में बोलते हैं द ब्राइट स्टार पोलरिस इज ऑल्सो नोन एज। तो बोलते हैं चमकीला तारा पोलरिस जो है वो किसको कहा जाता है? 160 का ऑप्शन है नॉर्थ स्टार को ये कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है।
161 में बोलते हैं द लेयर ऑफ एटमोसफेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज, तो अर्थ सरफेस के समीप जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। वॉशिंग सोडा को केमिकली किस नाम से जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा को जो है वो केमिकली जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। 163 का ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार पूछा जाता है कि ड्राई आइस को क्या कहते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 164 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो इनमें से कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है? टाइफाइड आपको पता है मॉस्किटो से नहीं होता है। आगे बोलते हैं 165 में विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज अ ओविपेरस स्नेक, तो ऐसा सांप बताना है जो अंडज सर्प है, अंडज सर्प बताना है, तो वो होगा इंडियन कोबरा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 166 में बोलते हैं द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, तो लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इनमें से है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी सही आंसर। बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 167 में बोलते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो आपके होते हैं वहाँ से विटामिन सी अच्छी मिलती है। 168 में बोलते हैं एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो एनीमिया होता है किसकी डेफिशिएंसी से? 168 का ऑप्शन डी सही आंसर है। एरिथ्रोसाइट की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। 169 में बोलते हैं द डिजीज सिफिलिसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो बोलते हैं सिफिलिसिस रोग जो है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है सिफिलिसिस रोग? 169 का ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो सही आंसर है। 170 में बोलते हैं द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया इज, तो बोलते हैं भारत में पाए जाने वाला इनमें से एकमात्र बंदर कौन सा है? तो 170 का ऑप्शन बी सही आंसर है। हुल्लुक गिब्बन जो है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है, इनमें से ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, बोलते हैं हिंदी के क्वेश्चन चलते हैं। अब हमने लगभग 140 क्वेश्चन आई थिंक कवर कर लिए हैं। श क्या है? तो पहले ही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये है एक उष्म। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। दूसरा कामदेव का पर्यायवाची बताना है, 2-3 बार पूछा गया है। कंदर्प इसका पर्यायवाची होता है। आंखों में खटकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छा न लगना। बोलते हैं मेरे को बहुत आंखों में खटक रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। गए से प्रत्यय शब्द बनता है, तो गए से इनमें से कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है? जलमय प्रत्यय शब्द जो है वो बनता है। 5वें में बोलते हैं विषम, वी प्लस सम, विषम का ये संधि करेगा पूरा बनाएगा। 5वें का ऑप्शन है सही आंसर है। तैयारी कर रहे हैं ना अगर HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। छठा देखिए, बोलते हैं प्रसंग का विशेषण क्या है? तो छठे में ऑप्शन बी प्रासंगिक जो है इसका विशेषण होगा। छठे का बी सही आंसर है। अकंठ में समास बताना है 7वें में आपको, तो अकंठ में ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास जो है वो आएगा। 7वें का सी सही आंसर है। 8वें बोलते हैं शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो एकता किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। एकता इस तरह से लिखते हैं। 9वें में बोलते हैं शुद्ध शब्द क्या होगा? तो 9वें का शुद्ध शब्द होगा उसे देखा है, ये एक शुद्ध शब्द है। यहाँ पर वीडियो को रोकिए थोड़ी देर, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन बोलते हैं वर्षा की अधिकता, जब वर्षा की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिवृष्टि। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। करेक्टली स्पेल आपको यहाँ पर करना है। एटिकेट्स की स्पेलिंग क्या होती है? 111 का ऑप्शन बी ETIQUETTE जो है एटिकेट की स्पेलिंग होती है। महाराष्ट्र की हरासमेंट की क्या स्पेलिंग होती है? तो हरासमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT। ऑप्शन डी सही आंसर है। इमीजिएटली की स्पेलिंग क्या होती है? इमीजिएटली की स्पेलिंग होती है IMMEDIATELY। 13 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रेसिपिएंट की सही स्पेलिंग क्या होती है? तो इसकी सही स्पेलिंग होती है RECIPIENT। ऑप्शन सी सही आंसर है। सुजेशन की सही स्पेलिंग होती है SUGGESTION। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 16 में, यहाँ पर बोलते हैं कि बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है आपको, इनमें से मतलब साइनोनियम बताने हैं। तो मियाग्रे का साइनोनियम क्या होगा? 16 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। स्कैंटी इसका सही आंसर होगा। मियाग्रे को हिंदी में अल्प कहते हैं, अल्प यानी कि कम या फिर आप थोड़ा कह सकते हैं। आगे वर्डिक्ट का सही क्या होगा? तो वर्डिक्ट का सही क्या होगा? 17 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जजमेंट, वर्डिक्ट होता है फैसला। 8वां है एस्टीम, तो एस्टीम का सही क्या होगा? एस्टीम का सही होगा रिस्पेक्ट। अब एस्टीम क्या होता है? तो एस्टीम की अगर आप बात करेंगे तो एस्टीम आदर आप कह सकते हैं, आदर का रिस्पेक्ट ही सही होगा। जुडिशियस का सही क्या होगा? तो जुडिशियस तो आपको पता ही है,
जुडिशियस का सही होगा ऑप्शन सी प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है इसका सही। अब आपके मन में आया होगा प्रूडेंट क्या होता है। जुडिशियस तो आपने सुना होगा, प्रूडेंट इसका सिनोनियम है। इसको भी जो है आप सावधान कह सकते हैं, प्रूडेंट आप बुद्धिमान भी कह सकते हैं, जुडिशियस भी उसी तरह से समझदार होता है, बुद्धिमान कह सकते हैं, उचित कह सकते हैं। आगे एक्सेस, तो एक्सेस तो आपको पता ही है, एक्सेस का सही मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी अप्रोच जो है इसका सही मतलब होगा। तो 21 है, हर लाइफ इज प्राइज फॉर हर, तो इसका क्या होगा 21 का होगा प्रीसियस, ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एलाइड के मेंस में आते हैं। आगे 22 में बोलते हैं द बेल एट रेगुलर इंटरवल, तो 22 का होगा ऑप्शन ए, बेल रिंग्स होगा ऑप्शन ए सही आंसर है। 23 में बोलते हैं आई विश आई अ बर्ड, तो बोलते हैं 23 का होगा आई वर अ बर्ड, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 24 में बोलते हैं ही ऑफन फॉर अ वॉक, तो 24 का क्या होगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक, ऑप्शन सी जो है वो 24 का सही आंसर है। 25 में होगा अमेरिका डिस्कवर बाय कोलंबो, तो इसका क्या होगा अमेरिका का, इसका होगा अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे दिए गए हैं आपके पास ईडियम्स, तो बोलते हैं टू ब्रेक ऑफ, टू ब्रेक ऑफ ईडियम का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशन। आगे 27 में बोलते हैं मैन ऑफ लेटर, तो मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है अ लिटरेसी पर्सन, लिटरेसी पर्सन मतलब पढ़ा लिखा इंसान। 28 में बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, 28 का मतलब होता है वन हु डिस्करेज अदर, ऑप्शन सी जो है वो 28 का सही आंसर होगा। 29 में बोलते हैं टू कम अक्रॉस, तो टू कम अक्रॉस का मतलब होगा टू मीट विद, ऑप्शन सी जो है वो 29 का सही आंसर है। 30 में बोलते हैं टू पुट अप विद, तो 30 का होगा ऑप्शन डी टू बियर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। टू पुट अप विद का मतलब होता है टू बियर, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं टेलीग्राम से, और इनके आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आंसर भी देख सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस ट्रेन और मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किस कंट्री के बीच में चलाई गई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। इंडिया बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करते हैं। बोलते हैं 17वें नंबर की मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ, इसमें बांग्लादेश जो था वो फोकस कंट्री रही। और बोलते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के कौन बने हैं, ये बने हैं एंटोनियो नॉर्बन एल्बनीज, तो ये इनका नाम भी ध्यान रखना है। आगे है WHO के नए हेड बने हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बने हैं। ये बने हैं टेड्रोस एडानम गैब्रियसेस जो है बने हैं, और ये री इलेक्ट किए गए हैं, पहले भी यही थे, अब फिर से इनको री इलेक्ट किया गया है। क्वेड की जो लीडर समिट हुई 2022 में, उसको होस्ट किया गया जापान के द्वारा, ऑप्शन जापान जो है सही आंसर होगा। क्वेड में इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। सोमालिया के नए नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है हसन शेख मोहम्मद, तो हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए प्रेसिडेंट है। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया डिफेंस ने जो है, इंडिया की डिफेंस ने सूरत और उदयगिरी जो है ये लॉन्च किए हैं। ये इंडिजीनियस हैं, यानी कि खुद बनाए हुए हैं, और ये वॉरशिप्स हैं। वॉरशिप्स आपने ध्यान रखना है कि ये वॉरशिप्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका कि इटालियन ओपन 2022 जो है वो किसने जीता है, तो ये ईगा स्वीडेक ने जीता है, ईगा स्वीडेक ने जीता है इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल। और बोलते हैं कि हंगरी देश के जो है, हंगरी देश के पहले फीमेल यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये बनी है कटालिन नोवाक, इनका नाम भी ध्यान रखना है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप, ये कौन सी बनी है, साउथ कोरिया बनी है, ये भी ध्यान रखना है। आगे जीवाला स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। क्या है, ये स्पेशल लोन स्कीम चलाई गई है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर, बेंगलुरु में, ये भी ध्यान रखना है, बेंगलुरु में किया है। RBI ने हाइक की है रेपो रेट बाय 40 पॉइंट्स, और कितनी कर दी है, 4.40% जो है वो कर दी है। मई 2022 की बात हो रही है। और एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन, ये जो कमीशन किया गया है कोची में, ये किसने किया है, ये इंडियन कोस्टल गार्ड ने किया है, और कोची में किया है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कंप्लीट PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट डे, एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे 29 मई को मनाया जाता है।
और मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे 28 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मई 16 को जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे साथ में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। बोलते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं फ्रॉम, अगले 33 क्वेश्चन में, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड, तो डेमोक्रेसी टर्म डिराइव की जाती है ग्रीक वर्ड से, ऑप्शन ए सही आंसर है। 34 में बोलते हैं हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट, तो ये किसने टर्म किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। 35 में बोलते हैं द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड बाय, तो जॉइंट सीटिंग जो है दोनों हाउसेज की प्रिजाइड किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 136 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं इफ़ देयर इज नो स्काई द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज, तो कलर का स्काई कैसा होगा अगर देयर इज नो सन, सॉरी बोलते हैं इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई इज, तो सन नहीं होगा तो कलर का स्काई कैसा होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 37 में बोलते हैं द सी ट्रैंक्विलिटी इज, तो बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है एक मून है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 38 में बोलते हैं द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज नोन विद रेफरेंस टू इट्स, तो किसी भी स्थान का लोकल टाइम उसके लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 39 में क्या बोलते हैं इन साउदर्न हेमिस्फीयर द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम, तो बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में जो है वो पवनें किस तरह बहती हैं, तो ये बहती हैं नॉर्थ टू वेस्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 40 में बोलते हैं द कोर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो अर्थ की कोर को पेरिस्फीयर भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं 41 में द वॉल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंड्स, तो रिंग ऑफ फायर सराउंड करती है, 41 का ऑप्शन डी सही आंसर है, पैसिफिक ओशियन इसका सही आंसर होगा। बोलते हैं विच इज कोल्ड ओशियन करंट, 42 का ऑप्शन डी बेंगुला करंट जो है वो कोल्ड ओशियन करंट का टाइप है। 43 में बोलते हैं विच इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। 44 में बोलते हैं 44 में क्या बोलते हैं निग्रो ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका और कॉल्ड, साउथ वेस्ट अफ्रीका के निग्रो जो है वो ब्लैक इनको कहते हैं, ऑप्शन बी 44 का जो है वो सही आंसर है। 45 में बोलते हैं नाम्बिया इज न्यू नेम ऑफ, तो नाम्बिया किस कंट्री का नया नाम है, साउथ वेस्ट अफ्रीका का नया नाम नाम्बिया है। 46 में बोलते हैं व्हाट इज एन आर्कियोपोलॉजी, तो बोलते हैं कौन सा एक द्वीप समूह है, तो बोलते हैं 46 का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी फिलीपींस, फिलीपींस जो है एक आर्कियोपोलॉजी है। 47 में बोलते हैं कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल नदी, ऑप्शन ए सही आंसर है। 48 में बोलते हैं खाइबर पास इज इन विच कंट्री, तो खाइबर पास कौन सी कंट्री में है, ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गोंडवाना की पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन से स्टेट में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं तुंगभद्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो बोलते हैं तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही आंसर है कृष्णा। अगला सीधा आप इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, तो स्टैगफ्लेशन किससे कैसे डिफाइन की जाती है, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, 57 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 58 में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP किसको कहते हैं, तो GNP कहा जाता है, ऑप्शन सी मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ एनी गिवन पीरियड, तो बोलते हैं किसी दी गई अवधि के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जो है वो GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। 58 के बाद 59 है, बोलते हैं विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म, तो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कौन सा है, नर्सिंग कमेटी जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, 59 का ऑप्शन है सही आंसर है। 60 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ क्रेडिट बैंक सेंट्रल बैंक, तो बोलते हैं कौन सा केंद्रीय बैंक का परिणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है, तो 60 का ऑप्शन डी मॉरल सुसेशन जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 61 में कॉरपोरेशन टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन, तो कॉरपोरेशन टैक्स किस तरह का टैक्स होता है, किस पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है अ नेट इनकम ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज की नेट इनकम पर ये लगाया जाता है। आगे बोलते हैं 62 में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDI, तो FDI की पूरा नाम आपको बताना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम होता है, 62 का सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो बोलते हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस 5 ईयर प्लान का
जो था वो उद्देश्य था। तो ये कौन से का था? 63 का ऑप्शन बी 4th 5 ईयर प्लान जो है वो सही आंसर होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का। बोलते हैं विच इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट। तो छुपी हुई बेरोजगारी कहाँ पर होती है? किसको इनमें से कहते हैं? 64 का ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही आंसर है। छुपी हुई बेरोजगारी को जो है वो अब रोजगार से जो है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। 65 में देखिए बोलते हैं द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो IMF की पूंजी जो है वो किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है मेंबर नेशन से, मेंबर नेशन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 66 में बोलते हैं प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड चेंज इन। तो प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है किसमें चेंज से, किसमें परिवर्तन से? 66 का ऑप्शन है परचेज पावर ऑफ मनी जो है वो सही आंसर होगा। 67 में बोलते हैं बैम्बू इज अ टाइप ऑफ। तो बैम्बू एक ग्रास है। 67 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ग्रास है। 68 में बोलते हैं विच इज़ दी हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 16 में बोलते हैं अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। तो ये पेपर अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था। 17 में बोलते हैं द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज रेफर्ड फर्स्ट रेज्ड बाय। इनकलाब जिंदाबाद जो था वो पहले किसने रेज किया था? तो 17 का ऑप्शन डी भगत सिंह जो है वो सही आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो डाउट मत रखना। 18 में बोलते हैं अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वॉज द मेन प्रोग्राम ऑफ। तो ये मुख्य उद्देश्य किसका था? कि बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्ट कमेंट करना है। 18 का ऑप्शन डी सत्याशोधक समाज जो है वो सही आंसर है। 19 में बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न एट। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? नदियाड में हुआ था। नदियाद, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रॉलेट एक्ट लेड टू। तो रॉलेट एक्ट जो था क्या परिणाम हुआ था? रॉलेट एक्ट लेड टू मास्कर एट जलियांवाला, मास्कर एट अमृतसर। तो अमृतसर में जो था नरसंहार हुआ था इसके परिणाम स्वरूप। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर नेशन। तो इनमें से कौन इंडिया को एक सेकुलर नेशन के रूप में डिस्क्राइब करता है? 21 का ऑप्शन डी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही आंसर है। तो अभी हमने शायद 200 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर को मिलाकर। तो एक अच्छा रिवीजन आपका होपफुली हो गया होगा। तो टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन अभी तक भी नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31 टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।